जिस तरह के आप सबको मालूम है कि हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा हुआ है। उनको जो है आइसोलेशन में रखा गया है और उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, और जिसकी हम भरपूर और शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं। कल का जो वफाकी वज़रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी था, और ऐसे अल्फाज की और वफाकी हुकूमत से ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की भी सूबाई हुकूमत शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है, और उनको ये बताना चाहती है कि इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तानी कौम का लीडर है, और उनकी अहलिया एक गैर सियासी खातून है, बापर्दा बहया खातून है, और उनके साथ ऐसा रवैया रखना पाकिस्तान की हालात को ज़बरदस्ती ख़राब करने के मुतरादिफ हैं, और वो उनको जो है होश के नाखून लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम मिनिस्टर्स को, सेक्रेटरीज को, CS साहब, हमारा जितना भी स्टाफ हैं, सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 41वीं कैबिनेट मीटिंग है और मेरी आज दूसरी कैबिनेट मीटिंग है जिसको मैं चेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जिस तरह के आप सबको मालूम है कि हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेजा हुआ है। उनको जो है आइसोलेशन में रखा गया है और उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, और जिसकी हम भरपूर और शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं। कल का जो वफाकी वज़रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी था, और ऐसे अल्फाज की और वफाकी हुकूमत से ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की भी सूबाई हुकूमत शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है, और उनको ये बताना चाहती है कि इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तानी कौम का लीडर है, और उनकी अहलिया एक गैर सियासी खातून है, बापर्दा बहया खातून है, और उनके साथ ऐसा रवैया रखना पाकिस्तान की हालात को ज़बरदस्ती ख़राब करने के मुतरादिफ हैं, और वो उनको जो है होश के नाखून लेना चाहिए। दूसरी बात, जैसा कि हमारी एक हफ्ते से मुसलसल मीटिंग्स भी होती आ रही हैं, और मैंने जो है तमाम जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्टर साहिबान हैं, सेक्रेटरीज हैं, गुड गवर्नेंस के हवाले से हमने जो है रोड मैप दिया हुआ है। इसमें मैं आज एक मज़ीद चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। चीफ सेक्रेटरी साहब, आप इस तरह करें कि तमाम जितनी भी हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हैं मुख्तलिफ ज़िलों की, तो उनको ये हिदायत दें कि कोई भी DC जो ACs उनसे दूर हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले से दूर हैं, कोई भी उनको अपने ऑफिस से नहीं बुलाएगा। उनको जो है ऑनलाइन इजाज़त होगी कि वो हर मीटिंग में ऑनलाइन शिरकत करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आवाम का पैसा लगता है मुख्तलिफ मीटिंग्स में, अभी जो है DI खान से पेशावर, चतराल से पेशावर, बाजावड़ से पेशावर, या विद इन डिस्ट्रिक्ट, अभी अगर फ़र्ज़ करें लंडी कोतल तहसील का AC DC बुलाता है पेशावर, तो ये तकरीबन कोई 40 किलोमीटर का फासला है, तो ये ख़र्चा भी बचेगा जो आवाम के पैसों से हम करते हैं। तो तमाम ACs और DCs और हमारे कमिश्नर साहिबान को ये हिदायत दें, और सूबाई लेवल पर भी जो मीटिंग होती है तो तमाम हमारे जो दूर अफ्तादा इलाकों के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, या पुलिस हैं, या हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, वो ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं और अपने ऑफिस से ही कर सकते हैं। दूसरी बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी, आज मैं ये हिदायत भी देता हूँ कि जितनी भी हमारे ऑटोनमस बॉडीज़ हैं और हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम जो भर्तियाँ होंगी वो ईटा के थ्रू होंगी। कोई भी जो है प्राइवेट टेस्टिंग या किसी दूसरी टेस्टिंग एजेंसी से भर्तियाँ नहीं कर पाएगा। तमाम जो है ईटा के थ्रू ही होंगी, और कोई किसी डिपार्टमेंट को भी या किसी भी ऑटोनमस बॉडी को भी इससे इस्तिस्ना हासिल नहीं होगी। दूसरा,
जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल एनएफसी का पहला इजलास हुआ जिसमें हम गए। वहाँ पर हमने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा। असूली तौर पर जो हमारा मौक़िफ़ था उससे वफाकी हुकूमत और तमाम जो हमारे वहाँ के सूबाई रिप्रेजेंटेटिव्स और मिनिस्टर साहिबान आए थे वो एग्री कर गए हैं। हमारा मौक़िफ़ ये था कि जो कबाइली अज़ला है उनको खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंतज़ामी तौर पर शरीक किया गया है, ज़म किया गया है, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर उनको जो है ज़म नहीं किया गया। तो हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्योंकि आइन में साफ साफ है कि एनएफसी का शेयर 4 सूबों में तकसीम होगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे ज़म अज़ला है जो 50 लाख से ज़्यादा आबादी है उनका शेयर जो है इसमें शामिल नहीं है, जो तकरीबन 1375 अरब रुपए बनते हैं। तो इस मौक़िफ़ से तमाम एग्री कर गए और मैं चाहता हूं कि तमाम जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं सूबाई और पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अपना ये मुकदमा हर जगह पर लड़े, हर नौजवान को बताए, हर बच्चे को बताए कि हमारा एनएफसी के अलावा भी वफाकी हुकूमत तकरीबन 3000 अरब रुपए से ज़्यादा बकाया है जो उन्होंने हमें अदा करना है, जो अदा नहीं कर पा रहे और हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। इसके साथ तोरखम बॉर्डर तकरीबन 55 दिन से बंद हैं। हमारे वहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन बेचारों को बहुत तकलीफ़ है। हमारे जो अफ़गान बहन भाई हैं उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो मैं डीसी खैबर से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके साथ जो स्टाफ हैं, जो हमारे अफ़गान बहन भाई हैं, इनका भरपूर तरीके से ख्याल रखना है। उनकी खाने में या उनकी रहने सहने में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और जो भी आपको मुश्किलात आ रही हैं तो सूबाई हुकूमत आपके साथ है। आप हमें बताएं, सीएस साहब को बताएं, इंशाअल्लाह ताला इसमें हम आपके साथ भरपूर कोऑपरेट करेंगे। आखिर में जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं हिदायत देता हूं कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों का बंदोबस्त करें। आपने जो है किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना। जो हमारे तरीक़ाकार हैं, जो हमारे सिस्टम में आपके लिए सख्ती आ रही है, आपने आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर इसमें अपना किरदार अदा करना है। जो भी मुश्किलात आएंगी इंशाअल्लाह ताला हम वो दूर करेंगे और सूबाई हुकूमत आपके साथ इसमें मावनत करेगी। शुक्रिया जी। कनावदोया कनस्तीन तमाम मिनिस्टर्स को, सेक्रेटरीज को, सीएस साहब और हमारा जितना भी स्टाफ हैं सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 41वीं कैबिनेट मीटिंग है और मेरी आज दूसरी कैबिनेट मीटिंग है जिसको मैं तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा जी जो केपी के वज़ीर आला हैं सेल अफरीदी, उन्होंने नाज़रीन इकराम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वफाकी हुकूमत की जानब से उसको इन्होंने गैर कानूनी, गैर इंसानी और गैर अखलाकी करार देकर जो है उसको मुस्तरद कर दिया है। और उन्होंने साथ साथ अपने लीडर इमरान खान के हवाले से जो है एक दफ़ा फिर से अपने मौक़िफ़ को दोहराया है कि उनको गैर कानूनी जो है वो कैद में रखा गया है और बहुत ही अबतर हालात में ना सिर्फ इमरान खान को बल्कि उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहबा, उनको भी जो है वो इस तरह से रखा गया है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि हम जो है वफाकी हुकूमत के इस तरह के इक़दामात की सख्त से सख्त मज़म्मत करते हैं। उन्होंने नाज़रीन इकराम वफाकी हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उड़ा कर रख दिया। नाज़रीन इकराम, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है ये पाकिस्तान के पहले CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर हो गए हैं। नाज़रीन इकराम, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा मंजूरी दे दी है। इस तरह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है ये पाकिस्तान के पहले शख्स हैं जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है उनको मुकर्रर किया गया है। नाज़रीन इकराम, इससे पहले पाकिस्तान में ये जो ओहदा था ये मौजूद ही नहीं था और अभी 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो है उनके नए ओहदे की तहलीक की गई है। वाज़ेह है नाज़रीन इकराम, इससे पहले पाकिस्तान में जो आर्मी थी बरी फौज, उसका सरबराह आर्मी चीफ होता था, जो फ़ज़ाइया थी उसका सरबराह एयर वाइस मार्शल होता था और जो बरी फौज थी उसका अपना सरबराह होता था। अब ये ओहदा नाज़रीन इकराम इन तीनों फोर्सेस को जॉइंटली जो है वो लीड करेगा। जी नाज़रीन इकराम, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि पाकिस्तान के पहले CDF आसम मुनीर साहब जो है ये पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस को लीड करेंगे एज ए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। यही नहीं नाज़रीन इकराम, जो आसम मुनीर साहब हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी होंगे। जी हाँ, वो के पास बेग वक्त दो ओहदे होंगे, आर्मी चीफ यानी कि पाकिस्तान बड़ी फौज के सरबराह भी होंगे और इसके साथ साथ CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, तमाम अफवाज के मुश्तरका सरबराह भी होंगे। और उनके जो ओहदे की म्याद है नाज़रीन इकराम, यूँ कह लीजिए कि दिसंबर 2030 में जो है इनकी ओहदे की म्याद खत्म होगी। वादा रहे कि नाज़रीन इकराम जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब हैं इनको नवंबर 2022 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। यूं 2022 से लेके 2030 तक यानी कि कमोपेश 8 साल तक वो इन ओहदों पर जॉइंटली जो है वो रहेंगे।